तारो सब पाव प्रणसण मंगलानंत सम्मे सिंह पड़ मंगवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत मारा वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है किवाचना प्रारंभ है। 10वां शतक कल प्रारंभ हुआ था। प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है, दिशाओं का स्वरूप। तो दिशाओं में इंद्रा और आग्नेय, पूर्व दिशा और आग्नेय कोण का वर्णन हुआ था। अब जितनी दिशाएं हैं वो पूर्व की तरह जाननी, और जो कोण है वो आग्नेय कोण की तरह जानना। जमाण बनते दिशा किन जीवा, हे भगवान जमा याम्या जिसके अधिष्ठायक क्या है, यम दक्षिण दिशा। भगवान क्या वह दिशा जीव रूप है, वह अजीव रूप है? तो जो पूर्व का उत्तर था वही जहां पर है। जहां इंद्रा तहेव निर्वशेषा, जैसे इंद्रा पूर्व दिशा कही थी, वैसे ही यमा इस दक्षिण दिशा का जानना। सारे का सारा निरवशेष, नैरेय जहां अज्ञेय, नैरई नैऋत्य कोण ऐसे कहना जैसे आग्नेय दिशा आग्नेय कोण कहा था। बारुणी जहां इंदा, बारुणी पश्चिम दिशा ऐसे जैसे पूर्व दिशा। वायव्य जहाँ आग गई, वायव्य कोण वायव्य विदिशा ऐसे कहनी जैसे आग्नेय। सोमा जहाँ इंदा उत्तर दिशा, जिसके सोम अधिष्ठायक है उसका इंद्रा पूर्व की तरफ जानना। तो ईशानी जहाँ अज्ञेय, ईशान कोण आग्नेय कोण की तरह जानना। बिमलाए जीवा जहाँ अज्ञेय, बिमला का ऐसे कहना जीव, जो जीव अजीव का कहा था जैसे आग्नेय कोण का कहा था। अजीवा जहाँ अंधा इंदा, अजीव ऐसे कहने जैसे पूर्व दिशा के कहे थे, मतलब बिमला उर्दू दिशा के संबंध में। एवं तमाय भी, तम का भी ऐसे कहना अधो दिशा। नवरंग अरूपी छ विहा, आरोपी 6 प्रकार के कहने 7 प्रकार के नहीं। अद्धा समयो न भन्ने, अद्धा समय नहीं कहा जा सकता।
कहते हैं जो विमला दिशा है 4 प्रदेशों की ना रुचक के आकार की ऊर्ध्व दिशा में गई है, वहां पर समय का व्यवहार कैसे होगा? वो तो मेरू पर्वत के बीच में है। तो वहां पर कहा है एक मेरू पर्वत का हिस्सा जो है ना स्फटिक रत्नमय है। तो सूर्य का प्रकाश जो है स्फटिक के अंदर क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। उस सूर्य के प्रकाश का व्यवहार होने के कारण ऊर्ध्व दिशा में विमला में समय का व्यवहार है। क्योंकि जब सूर्य सामने होगा तो क्या होगा, सूर्य का प्रतिबिंब होगा, सूर्य का प्रकाश गति करेगा उसके अंदर, स्फटिक के अंदर कर जाता है क्योंकि स्फटिक पारदर्शी होता है। तो इसलिए समय का व्यवहार ऊर्ध्व दिशा में मानना है। तो इसलिए वहां ऊर्ध्व दिशा में सात प्रकार का जीव द्रव्य, अधो दिशा में वहां पर ऐसे सूर्य का व्यवहार नहीं है। अधो दिशा में जो रुचक के आकार के वो प्रदेश अधो दिशा में नीचे तक चली जाती है, वहां पर नहीं है। इसलिए आरोपी 6 प्रकार के कहे अद्धा समयो न भन्नाई, तमा दिशा में अद्धा समय काल का व्यवहार नहीं होता। ये कहा है मेरू पर्वत के स्फटिक कांड में गतिमान सूर्य के प्रकाश का संक्रम होता है, इसलिए वहां समय का व्यवहार हो सकता है, ऐसा मानना है। अब कैण भन्ते शरीरापणता गोयमा पंच शरीरापणता तंजहा, ओरालिये जाव कम्मय ओरालिये शरीरण भन्ते कैमिये प्रणते एवं ओगाहणा संठान निरवशेषम भाणी अब्बं जाव अप्पा बहुगंगति सेवभंते ति दसम सहे पड़मो देशो समत्तो। ये प्रज्ञापना सूत्र का भगवती के साथ प्रज्ञापना भी साथ साथ चलता है, इसलिए प्रज्ञापना सूत्र की पहले वाचना करा दी ताकि जो ना हमने तो पढ़ा नहीं है क्या है उसके अंदर। तो जिन जिन सूत्रों का वर्णन भगवती सूत्र में एक रेफरेंस हवाले के रूप में आया है वो सूत्र सारे करा दिए। तो कैण भन्ते शरीरापणता, हे भगवान शरीर कितने कहे हैं, कितने प्रकार के हैं। गोयमा 5 शरीरापणता, हे गौतम 5 शरीर कहे। तंजाहा जैसे के उरालिये जाव कम्मय, उदारिक शरीर, जाव से वैक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। ओरालिय शरीरेण भन्ते कैमिह प्रणते, हे भगवान औदारिक शरीर कितने प्रकार का कहा है। एवं ओगाहना संठान निरवशेषम भाणीयपन, इस प्रकार अवगाहना संस्थान नाम का पद जो है ना निरवशेषम सारे का सारा भाणीयपम कहना चाहिए। जे श्री प्रज्ञापना सूत्र का 21वां पद है। अवगाहना संस्थान पद जाव अप्पा बहुगंगति, इन शरीरों के संबंध में अल्प बहुत्व तक सारे का सारा कहना। सेवम भन्ते ति दसम साय पड़मो देशो स्मृतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार 10वें शतक का प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। जब किसी सूत्र की गौरव गाथा सुनते हैं ना तो सुनने वालों के मन में आया था हाँ हमें भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जब सूत्र वास्तव रूप में सामने आता है ना तो कितनों के तो प्रवेश द्वार में ही घुटने लग जाते हैं, क्योंकि उसके पढ़ने के लिए वैसी योग्यता होना, वैसा अभ्यास होना भी क्या है, जरूरी है। जिनकी लगन होती है, जिनका अभ्यास होता है, वो धीरे धीरे करके उस सब का पारायण करने में सफल भी हो जाते हैं।
तो इस प्रकार भगवती का पारायण भी चल रहा है, जिसके 9 शतक तो पार करके 10वीं में प्रवेश हो चुका है। अब दूसरा उद्देशक राय गीहे जाव एवं व्यासी संबुड़सन भंते अणगारस बी पंथे ठिच्चा पूरव रूवाय निझाय मानस मग्गौ रूवाय अवयख मानस पासव रूवाय अवलोय मानस उड्ढंग रूवाय आलोय मानस अहे रूवाणी आलोय मानस तसन भंते किंग इरिया वहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा संबुड़सन अणगारस भी पंथे ठिच्चा जाव तसन नो इरिया वहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई से केणठेण भंते एवं बुच्चाई जाव संप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा जसन कोह मान माया लोभा एवं जहाँ सतम समसाय पड़मो देसाय जाव सेण उसुत्तमेव रियाई से तेण ठेण जाव से संप्राया क्रिया कज्जाई संबुड़सन भंथे अणगारस अभी पंथे ठिच्चा पूरव रूवाई निझाय मानस जाव तसन भंते किंग इरिया वहिया क्रिया कज्जाई पुच्छा गोयमा संबुड़स जाव तसन इरिया वहिया क्रिया कज्जाई नो संप्राया क्रिया कज्जाई से केणठेण भंते एवं बुच्चाई जहा सतमे साय पड़मो देसाय जाव सेण आह सुत्तमेव रियाई से तेणठेण जाव नो संप्राया क्रिया कज्जाई। राय गृह जाव एवं व्यासी राजगृह भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म लाभ लेके वापस जाना। श्री गौतम स्वामी जी का ध्यान आंतरिका के अंदर एक जानने की जिज्ञासा लहर और उसकी पूर्ति हेतु भगवान के चरणों में उपस्थित होना, वंदना, नमस्कार करना और पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, संबुड़सन भंते अणगारस भी पंथे ठिच्चा पूरो रोवाई निझाय मानस। हे भगवान, समृत अणगार, समृत का मतलब है संबर की आराधना करने वाला। लेकिन संबर की आराधना करने वाले अणगार भी सारे एक जैसे थोड़े होते हैं। छठे गुण स्थान में भी होते हैं, सतवें में भी होते हैं, 14वें तक संबर वाले ही, लेकिन आपस में कितना अंतर होता है। तो कहा जो समृत अणगार है, बी पंथे ठिच्चा, बीची पंथ, बीची शब्द जो है ना, जो लहरों के लिए आता है, प्रसिद्ध है। पंथ का मतलब मार्ग। जो एक शब्द बीची पंथ जो है ना, परिभाषिक शब्द बन गया, जहां पर इसका अर्थ लिया है कषाय भाव। बीची पंथ का मतलब संसार की लहरें। संसार की लहरें क्या है? कषाय, मौनी कर्म का परिवार, अणगार, समृत, इसलिए मिथ्यात्व तो नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं, अप्रत्याख्यानी भी नहीं, प्रत्याख्याना वर्ण भी नहीं, क्योंकि समृत अणगार कहाँ है? तो संज्वलन के कषाय तो है ना, और उसमें कषाय मोनी, नो कषाय मोनी का भी तो है, उसकी तो लहरें उठती हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद,
लहरों का उठना अलग बात है, लेकिन लहरों को पार करना जो साधक की अपनी योग्यता है। लहरें कभी छोटी होती तो आसानी से पार हो जाता है। जब लहरें जहाजों को भी डुबोने वाली आ जाती हैं तो तैरने वाले की क्या दशा होगी। उस समय तो उसका मनोबल, आत्मबल काम करेगा, उसका अभ्यास काम करेगा। तो बी पंथे का अर्थ व्याख्याकारों ने किया है कषाय भाव। कषाय भाव में मोनी कर्म का जो और भी परिवार है उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। 9 कषाय की प्रकृतियां। समृत अणगार कहा है तो इसलिए अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानावरण, इनके तो निवृत्ति होगी, क्योंकि इन भावों में अणगार वृत्ति नहीं है, संबर नहीं है, वो मिथ्यात्व भी नहीं, विचर दर्शनी दर्शन मोनी भी नहीं। हाँ, सम्यक्त मोनी हो सकता है। तो इस क्षाय भाव में ठिच्चा स्थित होकर के पूर्व रूबाई निझाए मानस, कभी पूर्व आगे की ओर, रूबाई रूप, रूप का मतलब जहां दृश्य पदार्थ, दृश्य पदार्थ अनेक प्रकार के संभव है। कई बार जीव उन दृश्य पदार्थों में खो जाता है। जब खो जाता है तो चल भी रहा है, मानो जब नहीं चलता, चाहे बैठा भी क्यों ना हो, लेकिन कषाय भाव में है तो संप्राय की क्रिया लगेगी, वहां पर इरियापथी की नहीं है। सामने रूपों को का ध्यान करता हुआ रूपवान पदार्थों का मग्गव रूपाई अवयख मानस, मग्गव पीठ पीछे, आगे चलते कभी मुड़ के भी तो पीछे देख लेते हैं, पीछे क्या हो रहा है। पासव रूपाई अवलोय मानस, पासव पार्श्वत है, दाएं बाएं और रूपवान पदार्थों की ओर दृष्टि डालता हुआ। उड्ढंग रूपाई आलोय मानस, ऊपर की ऊर्ध्व दिशा में रूपवान पदार्थों पर दृष्टि डालता हुआ, अवलोकन करता हुआ। आहे रूपाणी आलोय मानस मतलब नीची दिशा में, कहीं ऊंचे स्थान पर खड़ा है तो नीचे भी तो देखता है। देखते तसन भनते किंग इरिया वहिया क्रिया कज्जय संपराया क्रिया कज्जय, भगवान उसके क्या इरियापथि की क्रिया लगती है जहाँ संप्राय की क्रिया लगती है। गोयमा संबुड़सन अणगारस बी पंथे ठिच्चा जाव तसन नो इरिया वहिया क्रिया कज्जय संप्राया क्रिया कज्जय। हे गौतम, समृत अणगार जो कषाय भाव में स्थित होकर के चारों मतलब के चारों दिशाओं में ऊपर नीचे देख रहा है, उसको इरियापथि की क्रिया नहीं लगती। संप्राया क्रिया कज्जाई, संप्राय की क्रिया लगती है, क्योंकि संप्राय की क्रिया तो कषाय भाव में लगती है। से केणठेण भंते एवं बुच्चय जाल संप्राया क्रिया कज्जय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि संप्राय की क्रिया लगती है। गोयमा जसन कोह मान माया लोभा एवं जहाँ सत्यम समस्याय पड़मो देसाय जाल से न उसुत्तम एवं रियाई से तीन ठिण जाल से संप्राया क्रिया कज्जय। हे गौतम, जिस अणगार के, जिस आत्मा के क्रोध मान माया लोभ इन कषायों का नो विच्छिन्ना विच्छेद नहीं हुआ, कषाय उदय भाव में है, इनका विच्छेद नहीं हुआ, ना शांत हुए हैं ना क्षय हुए, इनमें कुछ भी नहीं है, उदय भाव में है। एवं जहाँ सत्यम स, इस प्रकार जैसे 7वें शतक में कहा था, पड़मो देशय प्रथम उदेशक में सेण जाव सेण व उसुत्तम एवं रियाई व सूत्र से विरुद्ध,
मतलब उससे कहीं ना कहीं उसके कमी रह जाती है। से तेन अठेण इसलिए कहा जाता है जाव से संप्राय क्रिया कट जाई, के संप्राय की क्रिया लगती है। कहा जाता है आत्मा सर्वज्ञ और शतमस्त का निर्णय कैसे करती है। शतमस्त के दोषों की संभावना है, सर्वज्ञ के दोषों की संभावना वहां पर नहीं होती। इससे जाना जाता है कि ये जहां पर सर्वज्ञता में पहुंच गया। और जिस समय आचार्य श्री अरणिका पुत्र जी ने पहले तो ये संदेह आता है, जो मेरे मन में आता है ये खाना है, वो चीज आ जाती है, लेकिन बोले नहीं थे। लेकिन जब देखा कि बरसात होने के बाद में पानी से होकर के पुष्पचूला जी आई हैं, तो उन्होंने कहा आप कैसे आई हैं? कहते हैं भगवान मैंने सचित पानी पर पैर नहीं रखा। कहाँ रखा? जहाँ अचित था। कहा जे निर्णय तो केवल ही कर सकते हैं, आप कैसे कर रही हैं? फिर ये भेद खुला कि इनको क्या हो गया है, केवल ज्ञान हो चुका। फिर उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हे भगवती, मैंने आपकी अशातना की, अरिहंत परमात्मा की, मैं आपकी सेवा लेता रहा, अज्ञानता के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे केवल ज्ञान कब होगा? कहते गंगा पार करते। वैसा ही हुआ। मतलब शतमस्त दोष लगाता है, उसको लग जाते हैं। जो वीतराग अरिहंत दशा में उनको दोष नहीं लगते। तो इसलिए कहा कषाय भाव के कारण संप्राय की क्रिया है, अकषाय भाव में संप्राय की क्रिया नहीं है। संबुड़े सणंग भंते अणगारस अभी पंथे ठिच्चा पूर्व रूबाई निझाय मानस जाव तसण भंते किंग इरिया विहा क्रिया कज्जाई पुच्छा। हे भगवान, जो समृत अणगार है, अभी पंथे ठिच्चा, अभी पंथे वह तो था ना, बी पंथे वीची पंथ, बीची पथी कषाय भाव में, जे अभी पंथे का मतलब अकषाय भाव में जो स्थित है। पूर्व रूपाई निच्छाय मानस, सामने रूपों को देखता हुआ, ऐसे मग्गव पासव उड्डंग अह, 6 दिशाओं का कहना। उनको कौन सी क्रिया लगती है? इरियापथी की क्रिया लगती है या संप्राय की? भगवान ने कहा गोयमा संबुड़ सजावतस्न इरिया वैया क्रिया कज्जय नौ संप्राय क्रिया कज्जय। हे गौतम, जो समृत अणगार अकषाय भाव में स्थित है, उसको इरियापथी की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। से के नट्ठेण भंते हो एवं बुच्च। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जहाँ सप्तम सय पड़मो देश है, जैसे 7वें शतक के प्रथम उदेशक में कहा जाव से न आहा सुत्तम एवं से तेण ठेण जाव नो संप्राय क्रिया कट जाई। वह सूत्र के अनुसार गति करता है, इसलिए उसको इरियापति की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। शतमस्त व्यक्ति आगम के अनुसार चलता है, लेकिन अकषाय भाव में स्थित नहीं है, कषाय भाव में, तो कहा जाता है उसको संप्राय की क्रिया लगती है। लेकिन जितनी यत्न करता है उसका संप्रायिक बंध उतना पतला होता है, और जितना प्रमाद होता है तो उसका सांप्रदायिक बंध भी क्या होता है, उतना ही गाढ़ा होगा। लेकिन वीतराग जो है वह कषाय भाव से मुक्त है। वो चाहे खड़े हैं चाहे वो चलते हैं, वहां पर सांप्रदायिक बंध नहीं है। वहां पर तो दो समय वाला, पहले समय में बंध, दूसरे में निर्जरा उपभोग, तीसरे में निर्जरा हो जाती है। अब इसके आगे प्रज्ञापना सूत्र के ही प्रकरण, कई विहाण भंते जोनी पणता गोयमा तिमिहा जोनी पणता तन जहाँ सिया उसीना सियो सीना एवं जोनी पयंग निरवशेषं भाणी अब्बम।
कई विहाण भंते वेण प्रणता गोयमा तिमिहा वेण प्रणता तन जहाँ सिंह उसिना सियोसना एवं वेण पयंग निरवशेषम भाणी अपम जाम नेरयाण भंते किं दुखम वेण वेदन्ति सुहं वेण वेदन्ति अदुखम असुहं वेण वेदन्ति गोयमा दुखम पि वेण वेदन्ति सोहम पि वेण वेदन्ति अदुखम असुहम पि वेण वेदन्ति। कई विहान बनते योनि प्रणता। हे भगवान, योनि जीवों के उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के कहे। गोयमा हे गौतम, तिविहा जोनि प्रणता, 3 प्रकार की योनि कही है उत्पत्ति स्थान। तंजहा जैसे के सिया उष्णा सियोष्ण, शीता उष्ण और शीतोष्ण, एवं इस प्रकार जोनि पयंग निरवशेषम भाणीयपन, इस प्रकार योनि पद निरवशेष सारे का सारा कहना चाहिए। ये प्रज्ञापना सूत्र का 9वां पद। कहीं बिहान भंते वेणा प्रणता। है भगवान, वेदना कितने प्रकार की कही है। गोयमा तिमिहा वेणा प्रणता। हे गौतम, वेदना 3 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के सिया उष्णा सियोष्णा, शीत उष्ण और शीतोष्ण, एवं वेणा पयंग निरवशेषम भाणियम, इस प्रकार वेदना पद जो प्रज्ञापना सूत्र का 35वां है वो सारे का सारा कहना चाहिए। जाव कहाँ तक। निरयाण भंते किंग दुखम वेण वेदंती सुहम वेण वेदंती। हे भग अदुखम असुहम वेण वेदंती। हे भगवान, नारकी क्या दुख वेदना को वेदते हैं, सुख वेदना को वेदते हैं। अदुखम असुहम, ना दुख है ना सुख है, ऐसी वेदना को वेदते हैं। गोयमा हे गौतम, दुखम पि वेण वेदंती सुहम पि वेण वेदंती अदुखम असुहम पि वेण वेदंती। हे गौतम, दुख वेदना कभी वेदते हैं, इसको हम कह सकते हैं असाता वेदना। और सुहम पि वेण वेदंती, सुख इस वेदना को भी वेदते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साता वेदना। ज्यादा करके नारकियों में तो असाता वेदना होती है, साता वेदना तो कभी कभार होती है। आगे अदुखम असुहम पि वेण वेदंती, जो ना दुख है ना सुख है, ऐसी वेदना को भी तो वेदते हैं। जहां प्रश्न उठता है ये कौन सा है जो ना साता रूप है ना असाता रूप है। जैसे पुण्य प्रकृति की प्रकृतियां है ना, जो शुभ है साता वेदनी और साता वेदनी दुख सुख रूप आ गए। जैसे पंचेंद्रिय जाती है, ये कौन सी पुण्य प्रकृति है। ये पुण्य प्रकृति जो है ना साता रूप है ना असाता रूप है। नरगति तो अशुभ रूप है। तो ऐसे जो जैसे वहां पर वैक्री शरीर है, वैक्री के अंगोपांग है, ये भी कौन सी है, ना जो साता रूप है ना असाता रूप है। इसको हम कह सकते हैं ना दुख है ना सुख है, लेकिन पुण्य प्रकृति है। ऐसे दूसरी जो पाप प्रकृतियां हैं साता और साता वेदनी को लेकर के, वे क्या जैसे नरगति है, देवी तो क्या है ना दुख रूप है ना सुख रूप है। तो ऐसी दूसरी प्रकृतियों को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ना दुख रूप है ना सुख रूप है। वैसे इनका विवेचन मैंने देखा ग्रंथों के अंदर, वो देखने को नहीं मिला, लेकिन वाचना करते करते एकदम ध्यान में आया जो ऐसा आना चाहिए। तो अदुखम असुहम पिबेण, अदुखम असुहम पिबेण वेदंती, जो ना दुख रूप है ना सुख रूप है, ऐसी वेदना को भी वेदते हैं।
तो ये कौन सी आएगी? ये वही आएगी जो न साता रूप है न असाता रूप है। बाकी जो प्रकृतियां हैं पुण्य पाप की, उनको वेदते हैं। अब इसके आगे भिक्षु प्रतिमा और आराधना। मास्यण भंते भिक्षु पड़िमा पड़िवन्नस अणगारस निचं वो सठे चकाय चियते देह एवं मासिया भिक्षु पड़िमा निरवशेषा भाणी अब्बा जहाँ दसाही जाव आराहिया भवाई भिक्षुय अन्य रंग आकिच ठान पड़ि सेविता सेण तस ठान स अनालोया अपड़ी कंते कालं करे नथी तस आराहण सेण तस ठान स आलोय पड़ी कंते कालं करे अथि तस आराहण भिक्षुय अन्य रंग आकिच ठान पड़ि सेविता तसन एवं भवै पच्छा वीणं अहं चरिम काल समयंसि एयस ठान स आलोय सामे जाव पड़ी कमी सामे सेण तस ठान स अनालोय पड़ी कंते जाव नथी तस अराहण सेण तस ठान स आलोय पड़ी कंते कालं करे अथि तस आराहण भिक्षुय अन्य आकिच ठान पड़ी सेविता तसन एवं भवै जय ताव समणो वासगा भी कालमा से कालं किच्चा अन्य रेसु देवलोयसु देवतायो अवतारो भवन्ति किमंग पूर्ण अह आणपन्नीय देवतणं पिनो लभि सामिति कट्टो सेण तस ठान स अनालोय अपड़िकंते कालं करे नथि तस आराहण सेण तस ठान स आलोह्य पड़िकंते कालं करे अथि तस आराहण सेवं भंते ति दसम सयमियो देशो समत्तो। हम आगमों का अध्ययन करते हैं ना, तो हमारे जो सामने बात आती है, एक है कि बड़े देवलोक को पाना, एक है देवलोक चाहे छोटा है लेकिन आराधना का भाव है। तो आराधना का भाव में काल धर्म को प्राप्त करके चाहे छोटे देवलोकों में गया है वो भी सार्थक है, और विराधना में बड़े देवलोकों में गया उसकी कीमत नहीं है। बिना आराधना के 21वें देवलोक तक अनंत बार जा आए लेकिन संसार सीमित तो नहीं ना होगा। आराधक भाव में संसार सीमित है, तो आराधना का भाव कैसे आता है? वो तो अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, भाव प्रतिक्रमण से आता है। आजकल भाव प्रतिक्रमण बहुत चले हुए हैं। जो हम सुबह शाम करते हैं ना, उसके लिए कहते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण है, और जो उन्होंने अपनी शैली, अपनी भाषा में बनाए जो भाव प्रतिक्रमण है। लेकिन अनुयोग द्वार को, सूत्र को पढ़ने वाला ना, वो जानता है भाव प्रतिक्रमण क्या है। भाव प्रतिक्रमण तो है पाप से निवृत्त होकर के आत्म भाव में रमण करना, वो भाव प्रतिक्रमण है। लेकिन हमारे इन जो हमारा पारंपरिक पर इस प्रतिक्रमण को, छठ आवश्यक को छोड़ करके दूसरों को महत्व देते हैं, तो समित अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। जो हमारी प्राचीन परंपरा आई है, सुबह शाम छठ आवश्यक अवश्य करना, ध्यान पूर्वक किया जाए तो जो महानिर्जरा का कारण है, और उपयोग के साथ किया जाए, उत्कृष्टा रस आ जाए तो ये तीर्थंकर गोत्र कर्म करने बांधने का भी क्या है, जो एक माध्यम है, कारण है। कितना महत्व है। तो आराधना का भाव किसके अंदर है? कितने लोग कहते हैं कि महाराज रोज पाप लगाइए, रोज प्रतिक्रमण करिए, इससे क्या होगा? तो हम तो इसके संबंध में कहते हैं होता क्यों नहीं है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक हो जाती है, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है।
तो क्या वो दवाई खाना छोड़ देते हैं? कहते दवाई से तो फिर भी जीवन चल रहा है, और बिना दवाई के जो 4 दिन 10 दिन चलना है वो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही कहा जाता है, मानो दोष लगा है, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, जो आज के दोष लगे थे वो क्या हो गए? उनका शुद्धिकरण हो गया। तो आज का दिन ठीक हो गया ना। कल के दिन जो दोष लगा उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित किया, तो कल का दिन उसके द्वारा क्या कर लिया? शुद्ध कर लिया। ऐसे रोज रोज भी दोष लगते जाए और हमारी आत्मार्थ की भावना है तो वो शुद्धिकरण जो है हमारे साथ चलेगा। मानो सारे कर्म नहीं भी टूटते हैं तो वो कर्म गाढ़े नहीं होंगे यदि हमारे जीवन में जो प्रतिक्रमण भाव से है और उसके साथ प्रायश्चित के भावों में। यदि हमारी आत्मा जागरूक है तो बहुत से नियम पचखान हम लेकर के उनको पाल सकते हैं, और वो हमारे लिए क्या होंगे? बड़ी, जिसको सपोर्ट देने वाले होंगे, हमारी आत्मा को सहारा देने वाले होंगे संसार से निकलने के लिए। लेकिन ये बातें शास्त्र, स्वाध्याय, वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना आदि से ही सामने आती हैं, अन्यथा नहीं। जिन्हें संसार को भी साध लें और मोक्ष भी साध लें, 2 काम तो एक समय में। लोक में कहावत है, एक म्यान में तो एक ही तलवार आती है, 2 नहीं आती। तो पहले भिक्षु प्रतिमा का प्रकरण है, फिर उसके बाद आराधना का प्रकरण है। मास्यंग भंते भिक्षु पड़िमं परिवन्नस अणगारस नित्यं बोसठ काय चियत्ते देहे एवं मासिया भिक्षु पड़िमा निरवशेषा भाणियब्बा जहा दशा ही जाव आराहिया भवई। मास्यंग भंते भिक्षु पड़िमा, हे भगवान, मासी की भिक्षु प्रतिमा, इसको परिवन्नस अणगारस, स्वीकार करने वाले अणगार के, नित्यं बोसठ काय, जिसने शरीर का संस्कार आदि छोड़ दिया है, चियत्ते देह, जिसने देह के प्रति आसक्ति मोह को छोड़ दिया, कोई परिचय आय उपसर्ग आए उसको समता से सहना है, उसका परिचय उपसर्ग का दुख का प्रतिकार नहीं करना। जैसे ना लोहार के आगे लोहा पड़ जाता है, भाई जो तूने करना कर ले, मैं तो अपना समर्पण कर दिया। जैसे सोना सुनार के हाथों पड़ जाता है, भाई मैंने समर्पण कर दिया, और जो तूने करना कर ले। और वो जैसा चाहता है मार करके, हथौड़ी लेकर के कहीं काटना है, कहीं पर कूटना है, जो करना वो करता है, और आखिर में जैसा रूप चाहता है वैसा सुंदर रूप उसको मिल जाता है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर जब इतनी समता भाव आ जाता है तो फिर आत्मा का विशुद्ध रूप आत्मा के सामने प्रकट होता है। तो बताया, जिन्होंने अपने देह के प्रति लगाव को छोड़ दिया है, आने वाले परिचय उपसर्गों को समता से सहन करते जा रहे हैं, ऐसे एवं मासिया भिक्षु पड़िमा, इस प्रकार मासी की भिक्षु प्रतिमा निरवशेषा भाणी अब्बा, सारी की सारी कहनी चाहिए, जहाँ दशा ही, जैसे दशा श्रुत स्कंद में आई थी। 6ठी दशा में श्रावक प्रतिमा का वर्णन आया था, 7वीं दशा में भिक्षु प्रतिमा का वर्णन आया था। दशा श्रुत स्कंद 6 उसमें जाव आराहिया भवई, इस प्रकार 12 की 12 प्रतिमाएं जो है आराधित होती, तो वो सारे का सारा प्रकरण पुण्य देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, देखना चाहिए। देखोगे, बार बार देखोगे, तभी वो दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो एक बार बैठेंगे, बिठा भी लोगे ना, फिर उसको नहीं देखोगे। जैसे घर में रखी चीज को एक बार तो साफ कर लिया, फिर 6 महीने साफ नहीं किया, जब 6 महीने बाद देखोगे तो देखना उसके ऊपर कितनी कूड़े की परतें उसके ऊपर जमी होगी। ऐसे ही एक बार देखा है तो किस समय कोई पूछा, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं है, सब विस्मृति के गर्त में जा चुका है।
तो ये तो जितना बार बार स्वाध्याय वाचना पृच्छना परिवर्तना होगी तो उतना क्या होगा, स्मृति के अंदर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार जो 12 की 12 भिक्षु प्रतिमाएं आराधित होती हैं वो 7वीं दशा सारी की सारी जाननी। आगे भिक्षुय अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता सेण तस् ठाणस अनालोया अपरिकंते कालं करी। आप भिक्षु है, जे थोड़ा है कि भिक्षु जीवन दीक्षा ले ली तो हम क्या बन गए, सिद्ध बन गए। ये तो दीक्षा लेना तो क्या है, साधना के प्रवेश मार्ग का सिंह द्वार है। और सिंह द्वार में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन आगे चलना जो है वो कोई फूलों की शैया थोड़ी है, फूलों का मार्ग थोड़ा है। फूलों का मार्ग तो उनके लिए है जो जन्म जन्म के साधक हैं। जन्म जन्म में जिन्होंने इस साधु जीवन को पाला है, परिसर उपसर्गों को सहन करके जिन्होंने क्या कर लिया है, सबको नाम शेष कर दिया है। जैसे भगवती मल्ली जी का आता है, जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। जो पूर्व जन्म की साधना, हर कोई ऐसा थोड़ा होता है। जो भारी कर्मी आत्मा होते हैं उनके परिसर उपसर्ग बहुत आते हैं। जो भारी कर्मी गुरु कर्मा नहीं होते, अलघु कर्मा हल्के होते हैं, उनके जीवन में परिसर उपसर्गों का कोई नाम नहीं होता, बड़े समाधि से चलते। तो कहा कि कोई भिक्षु अन्य रंग अकिच्च ठाण पड़ी सेविता, अन्य रंग कोई भी अकृत्य स्थान, वह दोष पहले व्रत में भी हो सकता है, वह श्रद्धा में भी हो सकता है, प्ररूपणा में भी हो सकता है, स्पर्शना में भी हो सकता है, पहले महाव्रत में भी हो सकता है, दूसरे महाव्रत में, तीसरे महाव्रत में, चौथे महाव्रत में, 5वें महाव्रत में, छठे रात्रि भोजन के त्याग में उसका भी उससे संबंधित दोष भी हो सकता है। वह 5 समिति 3 गुप्ती से संबंधित भी हो सकता है। और वह जो है 10 श्रवण धर्म की आराधना से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अन्य रंग अकिच्च ठाण, अकिच्च ठाण का अकृत्य स्थान, जो न कर तुम योग्यम साधो, वह साधु साध्वी के करने के योग्य नहीं है, वो उस वह स्थान क्या है, अकृत्य स्थान है। किसी भी अकृत्य स्थान का किसी ने सेवन किया, पड़ी सेविता प्रति सेवना करके सेण तस् ठाण स अनालोया अपरिकंते, यदि वह उस स्थान की आलोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता और उसी बीच में कालंक करे, काल धर्म को प्राप्त हो जाता है। कहते दोष का होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है उससे निवृत्ति। जो निवृत्त हो गया, आलोचना प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध हो गया, वो आराधक है। तो यदि बिन आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त करता है, नथी तस आराधना, फिर उसकी आराधना नहीं है। सेण तस ठाणस आलोय परिकंते कालंकृ, यदि वह उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त होता है, अथि तस आराधना, फिर उसकी आराधना है। मानो एक ने दोष लगे जा लगाए, आप कितने होते हैं, अंतिम समय हम आलोचना कर लेंगे, लेकिन अंतिम समय सबका एक समान थोड़ा होता है। मानो अंतिम समय से पहले यदि वो कोमा में चला गया तो फिर आलोचना कैसे करेगा, फिर वो संथारा कैसे करेगा स्वयं। और कोमा में जाने का कोई विक्षिप्त अवस्था आ गई, कैसी अवस्था होगी क्या पता, कोई पता नहीं। इसलिए शास्त्रकार तो यही का उनका तो यही संदेश है, जब दोष लगे उसी समय, पहली बात। दूसरी बात, सुबह का प्रतिक्रमण है, रात का प्रतिक्रमण तो सुबह, दिन का प्रतिक्रमण है, शाम को अपना क्या कर ले, आलोचना प्रतिक्रमण कर ले, दोष प्रायश्चित स्वीकार कर ले। और भावना भाई अंतिम समय मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी मिलता है तो रोज करता है, कम से कम विराधक तो नहीं होगा। लेकिन जो नहीं करता है, कर लेंगे क्या जल्दी, अभी आज तो नहीं मर रहे। तो बताया है कि यदि वो
आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसकी आराधना है। भिक्षुय अन्यरंग आकिच ठान परिसेविता तत्संग एवं भवई। भिक्षु किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रति सेवना करके ऐसे होता है। पच्छावीण अह चरिम काल समयसी एस ठान स आलोय स्वामी जा पड़ी कमित स्वामी। कहते हैं जीवन के अंतिम चरम काल समयसी, चरम काल जीवन के अंतिम समय में बाद में एस ठान से इस स्थान की आलोचना कर लूंगा, निंदा गरह कर लूंगा, प्रतिक्रमण कर लूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने इन दोषों का सेवन करना मेरे को करना पड़ता है। चाहे करना पड़ता है, शारीरिक परिस्थिति भी हो सकती है, देश काल भाव भी हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रमण आलोचना तो उसको रोज करनी चाहिए। लेकिन जो ये सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो मैंने करना है, बाद में कर लूंगा, इस बात में रहा हुआ सेण तत्स ठाणस, यदि वह उस स्थान के अनालोय परिकंते जाव नथी तत्स आराहना। मृत्यु के समय यदि वो आलोचना नहीं कर सका, प्रतिक्रमण नहीं कर सका, तो उसकी आराधना नहीं है। सेण तत्स ठाणस आलोय परिकंते कालंकर, यदि वो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण कर लेता है, उसको समय मिल जाता है, तब तो उसकी आराधना है। और कोई ऐसे भी होते हैं, भिक्षुय अन्य रंग अकिच ठाण पड़ी सेविता तसन एवं भवई। भिक्षु किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रति सेवना करके उसके मन में ऐसे भाव होते हैं, क्या जय ताव समणो वासगा भी काल मासे कालंकिचान नहरे सुदेवलोय सुदेवताय वत्तारो भवंती। यदि श्रवणोपासक भी मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके किसी अन्य देवलोक स्थान में जन्म ले लेते हैं, किमंग पुण्य अहम अन्न पन्नीय देवत्न पिनो लभित स्वामी, तो क्या मैं अन्न पन्नीय देवता को भी प्राप्त नहीं करता? मैंने इतनी तपस्या की है, नियम पचकान किए हैं। अन्न पन्नीय का मतलब बाण यंत्रों का आखिरी भेद जो है ना, आण पन्नीय पाण पन्नीय, इसी वाय भूय भाई जो आते हैं, तो मतलब अन्न पन्नीय उनके रूप में बाण यंत्र का जो भेद है, इसके रूप में छोटा सा रूप क्या मैं इतना भी नहीं बनूंगा, इतना तो बन ही जाऊंगा। तो कहा जाता है ऐसे तुम उससे बड़े भी देव बन सकते हो, लेकिन उस देव पने की उस विशेषता नहीं है जो एक आराधक पने की विशेषता है। तिकटु ऐसा करके सेण तत्स ठाण स अनालोय अपरिकंते कालंक रही, वह उस स्थान की आलोचना नहीं करता। क्यों नहीं करता? लज्जा भी कारण हो सकती है, सम्मान जाने का भी कारण हो सकता है, लोग मेरे को क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये कारण भी हो सकता है। कहते चाहे कोई कारण हो, लेकिन उस समय ये सोचना, जैसे कहीं सभा में जाना होता है बड़े तैयार होकर के जाते हैं, ऐसे ही पर भव में जाना है तो तैयार होके जाना, ये नहीं सुत्ते उठे चल पड़े। मतलब कि तैयार, जहाँ पर तैयारी का मतलब क्या है, बिल्कुल आलोचना प्रतिक्रमण संथारे के साथ, समाधि मरण के साथ जाना। तो ये तभी होगा जब व्यक्ति अपने प्रति जागरूक होगा। तो कहा यदि वो आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त होता है, नथी तस आराधना, फिर उसकी आराधना नहीं है। सेण तस ठाण स आलोय परिकंते कालंक रही, वह उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करता है। अथि तस आराधना, फिर उसकी आराधना है। सेवम भंते तिहे भगवान, इसी प्रकार दसम सय बीओ देशो समतो 10वें शतक में दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब तीसरा उद्देशक आया ना, तप संयम के कारण से जीव देवलोकों में जन्म लेता है। कोई आराधक होता है तो कोई विराधक होता है। तो कहा जाता है आराधक का स्थान प्रतिष्ठित होता है, विराधक का स्थान प्रतिष्ठित नहीं होता।
स्थानक सूत्र में आया था, जो विराधक होते हैं कोई उसका दर्शन करना भी नहीं चाहता, मिलना भी नहीं चाहता, कोई उसकी बात भी सुनना नहीं चाहता। और जो आराधक होता है सारे उसको देखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, बड़े उसको उनको इंटरेस्ट आता है। तो वो किसका प्रभाव है? आराधना का प्रभाव है। तो अब जब देव बनते हैं तो उनके आने जाने की क्षमता होती है। आने जाने की क्षमता का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, कोई कितनी दूर तक चला जाता है, कोई कितनी दूर तक चला जाता है। तो अनेक प्रसंग जहां पर रिद्धि के संबंध में अब आएंगे। राय गीहे जाव एवं व्यासी आयुध्येन भंते देवे जाव चतारी पांच देवा वासंतराय भी कंते तेन परम परिध्य हंता गोयमा आयुध्येन तांग चेव एसम असुर कुमार एवं असुर कुमारे भी नवरंग असुर कुमार वासंतराय शेषं तांग चे एवं एण कमेण जाव थणीय कुमारे एवं बाणवंत्रे ज्योतिष्य विमानीय जाव तेन परम परिध्य राय गीहे जाव एवं व्यासी। राजगृह में भगवान गौतम जी भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। आयुध्येन भंते देवे जाव चत्तारी पंच देवा वासंतराय भी कंते तेन परम परिध्य। हे भगवान, कोई देव आयुध्य आत्म रिद्धि, आयुध्य का मतलब आत्म रिद्धि। जैसे ना आया जमा इद्धि, ज का लोप हो गया, आगे आ ई है, ई को लेकर के दूसरा आ उसका लोप हो गया, तो क्या रह गया? आ इद्धि। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन आ इद्धि। अपनी रिद्धि से हे भगवान, देवे देव, देव कोई भी हो सकता है, भवनपति भी हो सकता है, बाणव्यंतर भी हो सकता है, वैमानिक भी हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है। 4-5 देवा वासंतराय भी कंते, 4-5 देवों के आवास, देवों के भवन, देवों के महल, इतने तक तो वो अपनी रिद्धि से चला जाता है। फिर उसके बाद तेन परम परिध्य, फिर दूसरे की रिद्धि से जाना पड़ता है। दूसरे की रिद्धि क्या है? दूसरे को अपना वाहन बनाएगा। जैसे देवता, किसी का वाहन शेर है, किसी का वाहन हाथी है, किसी का वाहन बैल है, और जहाँ कोई विमान की रिद्धि विकुर्बना करेगा तो इतना तो अपने बल से चला गया, जैसे तेज स्पीड से भाग करके जाते हैं। फिर उसके बाद जाना है तो उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे की रिद्धि से वो गमन करते हैं। भगवान क्या ऐसा है? हंता गोयमा हा गौतम आयुध्येन तंग चे, आत्म रिद्धि से ऐसे ही कहना। 4-5 देवों के आवास तो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद उनको दूसरे की रिद्धि का सहारा लेना पड़ता है। एवं असुर कुमारे भी ऐसे, असुर कुमारों का भी कहना। नवरंग असुर कुमारा वासंतराय, लेकिन असुर कुमारों के आवास आएंगे, भवन आएंगे, जहां पर उनके रहने के स्थान है। इतना लांग जाएंगे अपनी रिद्धि से, फिर उसके बाद उनको दूसरे की रिद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। शेषंग तांगचे, बाकी वैसा ही कहना। एवं एण कमेण जावथणीय कुमारे, इसी प्रकार इसी क्रम से जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमार आदि भवनपतियों का स्तनित कुमारों तक कहना। एवं बाणवंतरे, ऐसे बाणव्यंतर, बाणव्यंतरों में नगर आते हैं, नगरावास। ज्योतिषियों में विमान आते हैं, विमानीय विमानिकों में जो उनके विमान है। जाव तीन परम परिध्य के 4 तो अपने बल से चले जाते हैं, और उसके बाद उनको दूसरे की रिद्धि का सहारा लेना पड़ता है। अब
एक देवता दूसरे देवता को उसने क्रॉस करना है, तो कैसे निकलेगा वो? मानो एक देवता दूसरे देवता के अधिकार क्षेत्र से निकलना चाहता है। जैसे एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करना है तो आजकल कितनी प्रक्रियाओं में से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, कैसे वहाँ का वीजा लेना पड़ता है, वहाँ की सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। यदि वो बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है तो अपराधी का रूप है, अपराधी को पकड़ा जा सकता है, पकड़ने के बाद उसको कुछ भी सजा हो सकती है। लेकिन यदि वो अनुमति लेकर के जाता है तो फिर उस देश में कहीं पर भी घूमने की उसको कोई मनाही नहीं होगी। ऐसे देवताओं के भी क्या है, क्षेत्र है, देवताओं के अपने राज्य स्थितियां हैं। अब किसी ने अब एक तो होता है ना, जिसको क्रॉस करना है, क्रॉस करने वाला, पार करने वाला महरिद्धि का है, और एक समान रिद्धि वाला है, एक अल्प रिद्धि वाला है। महरिद्धि तो सोचता है कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन छोटी रिद्धि वाला जाएगा तो उसको खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर के जहाँ पर चर्चा है, अपीड्येण भन्ते देवे से महिड्य स देव स मध्येण मी वैजा नो इणठे समठे समिड्येण भन्ते देवे समिध्य स देव स मध्येण मी वैजा नो इणठे समठे पमथं पूर्ण मी वैजा सेण भन्ते किं विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु गोयमा विमोहिता प्रभु नो अविमोहिता प्रभु सेण भन्ते किं पुब्बिं विमोहिता पच्छा विवेजा पुब्बिं विवहिता पच्छा विमोहेजा गोयमा पुब्बिं विमोहिता पच्छा विवेजा नो पुब्बिं विवहिता पच्छा विमोहेजा अपीड्येण भन्ते देवे से महिड्य स देव स मध्येण मी वैजा। हे भगवान, अल्प रिद्धि वाला देव क्या महारिद्धिक देव के मध्य से निकल सकता है? क्या वो निकले, उसको पार करे? गोयमा नो इणठे समठे नहीं। समिड्येण भन्ते देवे सम असमिड्य स देव स मध्येण मी वेजा। हे भगवान, समान रिद्धि वाला देव, समान रिद्धि वाले देव के मध्य से निकले नो इणठे समठे नहीं पमत्तम पूर्ण भी वेजा। यदि वो प्रमत्त हो, समान रिद्धि वाला, फिर वो निकल सकता है। मानो प्रमत्त का मतलब किसी दूसरे कार्य में उसका ध्यान रखा था, चुपके से वो क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो सेणं भन्ते किं विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु। हे भगवान, प्रमत्त को कहा, अप्रमत्त को तो नहीं लांग सकता, प्रमत्त अवस्था में लांग सकता है, तो क्या वो विमोहित करके जा सकता है, या बिना मोह में डाले? गोयमा विमोहिता प्रभु नो अविमोहिता प्रभु। हे गौतम, विमोहित करके तो जा सकता है, बिना मोहित करके नहीं जा सकता। सेण से भन्ते किं पुब्बिं विमोहिता पच्छा विवैजा पुब्बिं विवैता पच्छा विमोहेजा। भगवान, क्या वह पहले विमोहित करे फिर बाद में जाए, या पहले निकल जाए फिर विमोहित करे? गोयमा पुब्बिं विमोहिता पच्छा विवैजा। पहले वो विमोहित करे बाद में निकले। नो पुब्बिं विवैता पच्छा विमोहेजा। पहले निकल करके बाद में वो निकले, बाद में विमोहित करे, ऐसा नहीं। क्योंकि दूसरा समान है, वो एकदम मुकाबले की स्थिति में आ जाएगा। अब विमोहित का क्या है, जैसे आंधी बरसात लगा दी, अब एकदम तो नहीं पता लगता कि किसी ने किया है, सारे अपनी सुरक्षा की चिंता में पड़ जाते हैं, संभलने में, और इतनी देर को दूसरा क्या हो जाता, निकल जाता। तो इस प्रकार महिड्येण भन्ते देवे अपीड्य स देव स मध्येण मी वैजा हंता मी वैजा।
से भक्ते किं विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु गोयमा विमोहिता भी प्रभु अविमोहिता भी प्रभु से भक्ते किं पुब्बिं विमोहिता पच्छा विवेजा पुब्बिं विवहिता पच्छा विमोहेजा गोयमा पुब्बिं वा विमोहिता पच्छा विवहेजा पुब्बिं वा विवहिता पच्छा विमोहेजा अपिड्येण भन्ते असुर कुमारे महिड्य स असुर कुमार स मध्यम मध्येण विवहेजा नो इणठ समठ एवं असुर कुमारेण में तिन्ने अलावगा भाणी अब्बाजा ओहिएण देवेण भणिया एवं जावथणीय कुमारेण बाणवंतर ज्योतिष्य विमानियेण एवं चेव अपिड्येण भन्ते देवे महिड्याय देवीय मध्यम मध्येण विवैजानो इनठ समठ समिड्येण भन्ते देवे समिढ्याय देवीय मध्यम मध्येण एवं तहेव देवेण देवीय अदंडौ भाणी अम्बोजा विमानियाय अपिढ्याण भन्ते देवी महिड्यस देवस मध्यम मध्येण एवं एसो भी तयो दंडौ भाणी अम्बो जा महिड्या विमानिनी अपिढ्यस विमानियस मध्यम मध्येण विवैजा हंता विवैजा पड्याण भन्ते देवी महिड्याय देवीय मध्यम मध्येण विवैजानो इनठ समठ एवं समिढ्या देवी समढ्याय देवीय तहेव महिड्या द्विदेवी अपिढ्याय देवीय तहेव एवं एक एक तिन्नी तिन्नी आलावगा भाणी अम्बा जा महड्याण भन्ते बेमाणिनी अपिढ्याय बेमाणिनी मध्यम मध्येण विवैजा हंता विवैजा स भन्ते किं विमोहिता प्रभु तहेव जा पुब्बिं वा विवहिता पच्छा विमोहेजा ये चत्तारी दंडगा। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो